भाई कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। ये तुम आईआईटी में जा रहे हो, मास्टर करने जा रहे हो, समझे? हेलो फ्रेंड, आई एम वरुण आईआईटीएन। सो क्या आप भी गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप गेट के एग्जाम की तैयारी करने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या आप एक आईआईटी की अच्छी डिग्री लेके एक अच्छी जगह प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, या फिर पीएचडी के लिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या फिर किसी टॉप की आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर? सो देखो, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि यदि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, और यदि आप ये सोच के एडमिशन लेना चाहते हो कि हाँ आपकी तो अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, आईआईटी में बहुत बड़े बड़े पैकेज लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी होती है, तो आप पूरी तरह से गलत हो। पूरी तरह से गलत हो, ठीक है? यदि आप किसी भी आईआईटी का प्लेसमेंट का स्कोर उठा के देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट, सैलरी, पैकेज वगैरह सब चीज वेरी करता है। ए टू जेड सब वेरी करता है। इट्स डिपेंड योर ब्रांच कि आप कौन सी ब्रांच में हो। सपोज करो आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दो टारगेट होते हैं। फर्स्ट, कि आपको पीएसयू चाहिए, है नी? तो यदि आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, या फिर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, या फिर एमटेक करनी है, या फिर आपको पीएचडी करनी है, ठीक है? यदि आपका स्कोर आता है अंडर 800, एबो 1700 एबो, सो you can go for PSU, but less than 1700 always you will go for masters and PhD। तो यदि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो पहली बात, आपको अच्छा स्कोर लाना होगा, ठीक है? स्कोर लाने के बाद आपको अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेना होगा। और अच्छी आईआईटी में एडमिशन आप क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए। अब ऑप्शन ये आता है कि क्या आपकी प्लेसमेंट होगी। देखो, मैं बता देता हूँ पूरी तरह से, भाई कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। ये तुम आईआईटी में जा रहे हो, मास्टर करने जा रहे हो, समझे? या आप बीटेक करने में जा रहे हो। यदि करंट सिनेरियो की बात की जाए, 2024 के हिसाब से यदि बोला जाए, तो कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की। एट द लास्ट मोमेंट आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, ये बात है। 100 में से 70, 80, 90% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं आईआईटीज के, ठीक है? बहुत ब्रांच में ऐसी होती है इसमें 60% ही हो पाते हैं। किसी किसी ब्रांच में ऐसे भी होते हैं इसमें 40%, 50% ही हो पाते हैं। ये ब्रांच के साथ वेरी करता है, ठीक है? और ये कभी कभी ईयर वाइज भी वेरी करता है। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 का प्लेसमेंट सिनारियो बहुत बेकार था। हो सकता है 2024 का एट द लास्ट मोमेंट 2025 में फरवरी मार्च में जाके सभी बच्चे प्लेस हो जाए आईआईटीज के। सो आई होप कि सभी आईआईटी में प्लेसमेंट हो जाए। बट यदि मैं आज की कंडीशन के हिसाब से बताऊं तो प्लेसमेंट का सिनारियो इतना ज़्यादा गिर चुका है, मतलब कि प्लेसमेंट इतनी कम हो रही है आजकल, आईआईटीज में पैकेज इतने कम लग रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि आपको लग रहा होगा कि 2 करोड़ का पैकेज लग चुका है, या 3 करोड़ का किसी का पैकेज लग चुका है। वो एक या दो स्टूडेंट का ही लगता है, सबका नहीं लगता है। देखो, यदि किसी आईआईटीज में आप स्ट्रक्चर में, या सीएस में, या ट्रांसपोर्टेशन में, या मैकेनिकल में, या वीएलएसआई में, या थर्मल में, किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेते हो एज ए मास्टर, तो यदि मैं सीएस की बात करूँ तो सीएस में हर किसी आईआईटीज में मिनिमम 25 स्टूडेंट्स होते हैं, ओके? एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम आईआईटीज में सीएस का प्लेसमेंट 95% टू 100% हो जाता है। यदि नहीं हो पाता, किसी तरह से 20% स्टूडेंट रह भी जाते हैं, तो ऐसे वो इंटर्न चले जाते हैं। इंटर्न के बाद कंपनीज उनको रख लेती है। एक्चुअली कंपनीज को सीएस स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत होती है, तो वो उनको रख लेती है इंटर्न, ऐसे इंटर्न। एंड आफ्टर 6 मंथ वो उनकी जॉब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? बट यदि आप वीएलएसआई के हो तो आपका 100% प्लेसमेंट है सभी आईआईटीज में, क्योंकि वीएलएसआई की डिमांड बहुत ज्यादा है। बिकॉज आजकल इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कि हर कोई बस फोन फोन, कैमरा, वीडियो, लैपटॉप, सब कुछ यही बस सोशल मीडिया छा चुका है दुनिया पे। तो इसलिए भाई जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वीएलएसआई की डिमांड भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल वालों की प्लेसमेंट हो जाती है। अब दूसरा आता है मैकेनिकल्स।
देखो मैकेनिकल में आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आप पे और आपकी आईआईटी पे, कि वहां पर कंपनीज आती है, विजिट करती है या नहीं करती है। सबसे बेकार आईआईटीज में जो प्लेसमेंट की कंडीशन चल रही है वो चल रही है सिविल की और मैकेनिकल वालों की। ठीक है, मैकेनिकल्स में 70% प्लेसमेंट हो जाता है एट द लास्ट मोमेंट, 70 या हो सकता है 100% भी हो जाए। बट यदि आप आईआईटी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो केवल प्लेसमेंट के लिए कभी एडमिशन मत लेना, ये पहली बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। यदि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो पहली सोच लेना है कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, यदि आप मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर हो तो। ठीक है, और आपको ऐसे पीएचडी का टारगेट भी करना पड़ सकता है, या फिर अपना कुछ स्टार्टअप के बारे में भी सोचना पड़ सकता है, या फिर आपको ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट लेनी पड़ सकती है। ठीक है, या फिर आपको कम पैकेज में जॉब करनी पड़ सकती है। देखो सिविल में प्लेसमेंट हो जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, पर पैकेज कम होता है। मैकेनिकल में भी हो जाता है, पैकेज कम होता है। यदि आपको आईआईटीज में भी हो तो आईआईटीज में आपको 6 लाख से लेके मतलब कि 5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में ही पैकेज मिलेगा किसी का। 15 भी रेयरली, मतलब कि 10 लाख भी नहीं जाता भाई जल्दी से। ज्यादातर 7 8 9 आपका 6 लाख देती है। बाकी मतलब बहुत सारी कंपनी है जो भी देखोगे आप, कोई भी सिविल वालों को मैकेनिकल वालों को ज्यादा सैलरी देना नहीं चाहता। देखो सिंपल सी बात है। अब बच्चे क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे, आप भी डिमोटिवेट होगे, आप आईआईटी में क्यों आओगे। यदि आपको 40 50 हजार रुपये महीने के कमाने हैं तो आप तो अपने घर पे बैठे भी कमा सकते हो, समझ रहे हो। वो तो बहुत सारे तरीके हैं। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में आपके लिए केवल यही रास्ता बचेगा कि आप या तो पीएचडी करोगे, या फिर आप जो जॉब है वो करोगे। तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, यदि आप एमटेक करना चाहते हो, तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लो कि आपका जो पैकेज रहेगा, यदि आप सिविल में सिविल में और मैकेनिकल में हो तो आपका पैकेज 12 लाख से नीचे ही रहेगा। और हो सकता है एवरेज जो पैकेज होता है उसका 7 लाख या 6 लाख होता है, और काट पीट के तुम्हारे हाथ में 40 या 50 हजार से ज्यादा नहीं आएंगे पर मंथ। ठीक है, और वहां पे रहने का खाने का पीने का खर्चा अलग होगा तुम्हारा, वो अलग रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। वो रेयरली 2 4 बच्चों का हो सकता है इनका 10 लाख 12 लाख 11 लाख का लग जाए। ठीक है, सिविल में भी है खासकर, तो यही है। तो उसके उसके बारे में मत सोचना, इससे अच्छा है कि आप पीएसयू की प्रिपरेशन करो। ठीक है, और अपना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिविल और मैकेनिकल, खासकर सिविल में एडमिशन, ज्यादातर यदि कोई इंसान तुम्हें सिविल में एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट भी करेगा ना, तो यही बोलेगा, अरे यार सिविल में एडमिशन ले लो, गवर्नमेंट जॉब बहुत है, इतनी सारी है, ये है वो है। भाई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है आजकल, सच बताएं तो जब से बीजेपी की सरकार आई है गवर्नमेंट जॉब की भी संख्या कम हो गई है, और लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जॉब की पॉपुलेशन घट गई है। अब क्या करें यार, जॉब है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट जॉब में सैलरी नहीं है, तो आप क्या करोगे एट द लास्ट मोमेंट? या तो पीएचडी करोगे, या फिर अपने घर में बैठ के कहीं टीचिंग करोगे, या फिर अपना खुद का छोटा मोटा स्टार्टअप करोगे, या अपनी खुद की कल को कंसल्टेंसी खोल लोगे। ठीक है, या किसी कंसल्टेंसी में काम करोगे। मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूँ, टारगेट पहले क्लियर कर लेना। यदि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और पीएसयू में लो जॉब, यदि आप सिविल और मैकेनिकल के हो। ठीक है, और क्या कहते हैं, यदि आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आईआईटी में एडमिशन लेने से पहले पहली प्लानिंग कर लेना कि आप रेडी हो 50 लाख का वो 50,000 का पैकेज, 50,000 की सैलरी लेने के लिए पर मंथ। ठीक है, क्योंकि आपका पैकेज 7 8 9 10 11 12 इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। आप सीएस के स्टूडेंट नहीं हो। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन फिर भी बचता है आपके पास, यदि आप सिविल के या मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, एक ऑप्शन और बचता है कि आप गेट का फॉर्म भरो। अभी गेट के फॉर्म की लास्ट डेट है, और गेट का फॉर्म आप सीएस का गेट का फॉर्म दे सकते हो, या आप वीएलएसआई के लिए एडमिशन के लिए गेट का फॉर्म दे सकते हो, जो सिविल से अलग रहेगा। उसकी प्रिपरेशन करो और आप सीएस में एडमिशन ले लो, या वीएलएसआई में एडमिशन ले लो। ओके, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप गेट में ही इतनी मेहनत करो कि आपका पीएसयू में एडमिशन हो जाए, पीएम मतलब कि पीएसयू में प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो आपके पास यही ऑप्शन बचते हैं, या फिर अपना एसएससी जेई की तैयारी कर लो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर लो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। बट
एमटेक में एडमिशन लेना है तो ये देख लो कि आईआईटी की लाइफ एंजॉय करने को मिलेगी 2 साल के लिए, वो बात अलग है, बट प्रेशर भी मिलेगा आईआईटी का। और सैलरी 50-60 हजार, इससे ऊपर नहीं रहने वाली तुम्हारी। ठीक है। अब चाहे इस बात को लेकर आप डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो, यही आपके लिए समझना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, कल को आपको लगे कि नहीं यार मेरे को आईआईटी में एडमिशन लेना है और मेरी अच्छी खासी जॉब होगी, सैलरी होगी, तो भैया भूल जाओ, आपने सिविल ब्रांच में मैकेनिकल में एडमिशन लिया है। अब देखो मैं बात करता हूँ सीएस वालों की और इलेक्ट्रिकल वालों की। तो देखो भाई, आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, ऐसी कुछ बात नहीं है आपकी प्लेसमेंट नहीं होती। बट यदि आप पढ़ने वाले नहीं हो तो आपको कोई कंपनी में क्यों रखेगा? सिंपल सी बात है। तो भाई पक्का बता देता हूँ, सीएस में और वीएलएसआई में, मतलब इलेक्ट्रिकल में या थर्मल में, किसी भी ब्रांच में जब आपकी जॉब लगती है तो आपका पैकेज आराम से मिनिमम 15 लाख। ठीक है, 15 लाख से लेके आपका 35-40, कितना भी जा सकता है वो भी वेरी करता है, देखो 50 लाख तक भी जा सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आपका इतना पैकेज जा सकता है सीएस वालों का एंड इलेक्ट्रिकल वालों का। ठीक है। बट सभी की प्लेसमेंट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे? यदि आप सभी को प्लेसमेंट लेना है, कंपनी लेगी तुम सभी को, बट सभी के सभी लोग आप इंटरव्यू में अच्छा रिप्रेजेंटेशन दोगे, आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छे से एग्जाम दोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपकी प्लेसमेंट होगी। यदि नहीं पढ़ोगे तो आपको भी कंपनी वाले नहीं लेंगे, समझे? हाँ, तो मैं बता देता हूँ, आईआईटी में आना है तो पहले पढ़ने का टारगेट बना लेना कि पढ़ना है 2 साल प्लेसमेंट के लिए, 1 साल दिन रात पढ़ना है प्लेसमेंट के लिए। और यदि आप सिविल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट में जाना है। ये सोच के बिल्कुल एडिशन मत लेना कि हाँ आईआईटी में जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, तो भैया वो ना हो पाएगी। अच्छों से ना हो पाएगी, किसी से भी नहीं हो पाती। ठीक है। कोई अल्लू पंजू कर लेता है वो भी छोटे मोटे एग्जाम की, नहीं मिल पाता टाइम भाई। यदि आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी, यदि आईआईटी रुड़की में, या फिर आपका आईआईटी, काफी सारी आईआईटी है यार, आईआईटी रुड़की, दिल्ली, और आईआईटी कानपुर, कानपुर हो गई आपकी, दिल्ली हो गई, है नहीं? इनमें यदि आपका एडमिशन हो गया ना तो आपको क्या, आपको तो सोने जागने का टाइम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन करो गेट की, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और एग्जाम की तैयारी करो, और पीएसयू के लिए तैयारी करो। और प्लेसमेंट का सोचना है तो बाद में सोचना, ठीक है? सभी आईआईटीज में प्लेसमेंट होता है, पक्का होता है। कंपनी आती है, पक्का आती है, पर आपको लेगी या नहीं लेगी उसकी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मास्टर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईआईटी जम्मू। ओके। तो यहाँ पे भी कंपनी आती है, प्लेसमेंट होगी, हमारी भी होगी कल को, बट हमें पता है कि हमें नहीं मिलने वाला 10 लाख तक का पैकेज भी, जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे। तो ऑब्वियसली आई थिंक तुम समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझदार लौंडे हो, समझने वाले होशियार लड़के हो, तो इतना काफी है तुमको समझाने के लिए। ठीक है। हाँ। तो बस, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, गेट के एग्जाम की तैयारी करो, और एडमिशन लो आईआईटी में, या फिर जॉब लो पीएसयू में, या उसके बाद दोबारा अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है। बाय बाय।